हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो दोस्तों, आखिर पूरे बस्ती वाले यहाँ पे जुड़ गए हैं। मतलब पूरे नहीं जुड़े हैं, कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं हैं, क्योंकि ड्यूटी चले जाते हैं। तो आखिर सुबह सुबह वो खुशखबरी मिल ही गई, जिसका मुझे काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। 3-4 महीने हो गए हैं करीब। तो आज वो दिन आ ही गया है, क्योंकि यही सोचते थे पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। सरकारी काम कभी लेट होता रहता है, कभी तो होता ही नहीं है, ऐसा होता है। पर मुझे पूरा विश्वास था कि यहाँ पे ज़रूर समर लगेगी, क्योंकि जो हमारी दीदी जी हैं वो जो कहती हैं वो करती भी हैं। तो दीदी जी, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो आपने मतलब हम लोगों के लिए इतना सोचा। सबसे बड़ी दिक्कत थी यहाँ पानी की, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक नल नहीं था। इस वजह से ये सभी लोग लेडीज़ें हैं पीछे की, तो बहुत सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या सॉल्व हुई है। तो ज़रा सी बात खुशी तो होगी ही, क्योंकि पानी के लिए तो सभी लोग पैसे से ही पानी खरीदते थे यहाँ पे। लेकिन आज वो दिन आ गया है, अब किसी को इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो आखिर हम लोगों की मेहनत रंग ला ही गई है। सबसे बड़ी हमारी जो दीदी जी हैं, इन्होंने फुल सपोर्ट किया है हम लोगों को, फुल सपोर्ट रहा है इनका, तभी यहाँ पे समर लग पाई है। नहीं तो पता है सभी लोग वोट लेके चले जाते हैं, कोई किसी का नहीं सोचता है, यही होता है। पर दीदी जी बहुत अच्छी हैं हमारी, इनको पहले से ही हम जानते हैं, लेकिन इनसे ऐसे कहा है तो फिर इन्होंने सभी को सपोर्ट किया है। बहुत अच्छा लगा मुझे। और अभी यहाँ पे पैसे नहीं रखे थे, तो हस्बैंड जी चले गए हैं पैसे रखने। तो यहाँ पे दीदी जी ने ही हमारे उद्घाटन किया है, क्योंकि मैन हमारी दीदी जी हैं, हम इन्हीं को जानते हैं और तो किसी को जानते नहीं हैं। इन्हीं के सपोर्ट से समर यहाँ पे आई है लगने। तो नल नहीं है, टंकी पास हुई है यहाँ के लिए, तो टंकी ही रखी जाएगी। समर बोर हो जाएगा अभी। तो यहाँ पे अभी दीदी जी जयकारा लगा रही हैं, मतलब जहाँ से जुड़ी हैं उन्हीं लोगों की लगाती हैं। तो अभी ना ये देखो, एक ही बार में नारियल फूट गया है। तो बहुत अच्छा लगा है। ये समझ लो कि मन कभी दुविधाना नहीं चाहिए। पैसे हम सोचते थे, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे आते थे सभी आशा तो दे देते हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं करा पाते हैं। पर आज दीदी जी ने बहुत बड़ा काम करवा दिया, तो हम लोगों को भी अच्छा लगा है। क्योंकि सबसे पहले ना हम लोग दीदी से जुड़े थे, तो अभी हम दीदी के माला डाल देते हैं, मतलब सम्मान कर लेते हैं उनका। तो हम तो पहले से ही जानते हैं, तो हम तो अपना रिलेशन थोड़ा अलग ही टाइप का उनसे चलाते हैं, मतलब अलग तरीके का। तो यहाँ पे मैंने सम्मान कर लिया दीदी का, और अभी ना ये जो बगल में खड़ी हैं ये भी कर लेंगे। तो वैसे तो हस्बैंड जी करते, पर मतलब दीदी जी हैं तो जेंट्स लोग नहीं करते हैं, तो इस वजह से हस्बैंड जी ने मुझसे करवा दिया। वैसे हम दीदी के घर जाते रहते हैं, तो हमारा बहुत अच्छा मतलब कहते नहीं है, एक दिल से दिल जुड़ा है। तो हम तो अलग ही तरीके से मानते हैं उनको। तो यहाँ पे सभी लोग खड़े हो गए हैं। मैंने कहा सभी लोग अपनी अपनी फ़ोटो एक बार खिंचवा लो। फिर मैं बनाने लगी थी वीडियो, क्योंकि कब्बो बना रही थी तो बहुत ज़्यादा हिला भी रही थी, तो इस वजह से। तो फिर दीदी जी ने ना कन्याओं के डाल दी है माला, क्योंकि अष्टमी है आज। तो कहने लगी मतलब गंगा मैया का भी पूजन हो गया, सबसे बड़ी समस्या सॉल्व हो गई है, पानी आ जाएगा तुम लोगों के बस्ती में। और हमारे कन्याओं का भी मैं पूजन कर लेती हूँ। छोटी छोटी सी कन्याएं थी, बिल्कुल 2-3। तो फिर हमारी भी थी। तो यहाँ पे दीदी जी ने ना सभी को कन्याओं को लड्डू दिए और तिलक लगाया, पैसे दिए हैं। कहने लगी चलो कन्या भी पूजन हो गया, सारा कुछ अच्छे से निपट गया। और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और सच बताएं ना, यहाँ पे जब लड़ाई हुई थी तो सबसे ज़्यादा तो आधी टेंशन ये हो रही थी, सभी मजाक बना रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। उन लोगों के मुंह पे तमाचा सा घल गया है आज बहुत ज़्यादा। तो पता है, वैसे तो हम अपनी मतलब दुख नहीं भूल पाए थे, तो यहाँ पे लेकिन समर लगी है ना, तो सारा अपना दुख भूल गए हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे।
तो अभी यहाँ पे छोटी छोटी जितनी भी कन्याएं हैं सभी को उन्होंने लड्डू दे दिए हैं। तन्नू पता नहीं कहाँ थी, कब वो तो आ गई है। तन्नू अंदर थी शायद, तो वो नहीं आई है। वैसे वो पता है भीड़ देख के पता नहीं अजीब सा ही करती है, डरती है थोड़ा सा, तो वो निकली ही नहीं थी बाहर। और उसके बाद अभी हम आ गए हैं अंदर, क्योंकि कपड़े जो घर से आए थे बहुत ज़्यादा कपड़े रखे हुए थे। तो अभी जैसे इंजेक्शन लगवा के आए थे तो मुझे थोड़ा सा आराम है। तो दोस्तों आप लोगों के पास अगर ऐसे जोड़ों के दर्द की कोई दवा हो तो प्लीज़ बताना ज़रूर, क्योंकि इंजेक्शन का असर 2 दिन तक रहता है। उसके बाद मेरी उंगली फिर सूज जाती है और बहुत ज़्यादा दर्द करती है, हाथ पैर जाम होने लगते हैं। तो ये तकलीफ़ से मैं दूर नहीं हो पा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब मेरा बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं करता, ये सोचती हूँ मैं कैसे ठीक होंगी, अब कैसे क्या होगा हमारा। और पेट में भी दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत मेरे जो गांठों का दर्द है ये नहीं जा रहा है। तो अभी तो मैं इंजेक्शन लगवा के आई थी कल घर से, तो मेरा थोड़ा सा हाथ पैर चलने लगे हैं, वरना इंजेक्शन का असर ख़त्म होता है 2 दिन बाद फिर से वही हालत हो जाती है। तो डॉक्टर साहब को बोल रहे हैं कि 1-1 महीने इलाज चलता है इसमें लोगों का। तो अभी गांव ही जाना पड़ेगा, क्या करें समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि किराया खर्चा भी लगता है और हस्बैंड जी काम भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। और अभी हो गई है रात, तो यहाँ पे हो गया है काम शुरू, क्योंकि यहाँ पे भी पता है कच्चा प्लास्टर करवा देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, गंदगी पड़ी रहती है। तो हम सभी लोग पैसा मतलब मिलजुल के ऐसे लगा लेते हैं, क्योंकि कौन करेगा, हमको ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारे ही सामने गंदा पड़ा हुआ है, अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो भी लकड़ी जहाँ समर लगी है ना वहीं पे काफ़ी नहीं जमा थी लकड़ी, तो वो सभी दोपहर में साफ़ कर ली गई थी। उसके बाद अभी मैंने कहा तोड़ के रख दो, गट्ठा बना के, जो जिनसे लड़ाई हुई थी उन्हीं की हैं तो उन्हीं को दे देंगे, अपनी उठा ले जाएं। और यहाँ पे ये सभी लोग मलवा कूटने के लिए धीरे धीरे आते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुटाई होनी है, अभी बड़े बड़े ईंटा हैं। और उसके बाद दोस्तों ये देखो चोर ने मेरा खर्चा बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे अभी हस्बैंड जी बुला के लेके आए हैं वेल्डिंग वाले भैया को। तो वेल्डिंग वाले भैया बड़ा नशे में अपना टुल्ल थे, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरा नुकसान भी कर दिया। गेट में हथौड़ा इस साइड मारा, नीचे फंसता था तो गेट भी बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगा। गुस्सा भी आ रही थी मुझे, मैंने कहा सुबह करवा लेते, रात में दारू पिए हैं तो ढंग से नहीं कर पा रहे थे, आधा इधर उधर पता नहीं क्या ही करने में लगे थे। तो मैंने कहा भैया ठीक से कर दो थोड़ा सा, क्योंकि ये काम थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अगर घर जाना पड़ा तो फिर चले जाएंगे, यहाँ पे किसी को लिटा देंगे, क्योंकि अब ऐसे छोड़ के अभी नहीं जाएंगे। तो मुझे जाना था थोड़ा काम से, तो मैं निकल आई हूँ रोड के साइड। और उसके बाद ये लॉक लगवा लिया है मैंने एक, क्योंकि लॉक ज़्यादा ठीक रहता है। पहले यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता था चोरी वोरी, तो मैं निष्फिक्र चली जाती थी घर बिल्कुल टेंशन फ्री होके। पर अब थोड़ा डर लगने लगा है मन को, क्योंकि अगर अंदर का यही सोचो, अगर अंदर वाला ये गेट खुल जाता तो वो क्या सारा सामान ही ले जाता मेरा। मुझे तो यही टेंशन हो रही थी कि अगर खुल जाता तो क्या होता, लेकिन माता रानी की कृपा रही कि सारा कुछ अच्छा हो गया, कुछ नहीं गया मेरा। लेकिन वो चोर का भी पता चल गया है, बस वो घर पे नहीं मिला है, वो भी जल्दी पकड़ जाएगा और जो होगा वो आगे देखा जाएगा, आप लोगों को बताएंगे ज़रूर। तो अभी ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि यहाँ पे ना जो टूट गई थी शटर, तो उसको भी लगवाना था, उसको भी हटवा के लगवाया है। और ये एक लॉक लगवा लिया है। तो ये इतना दारू पिए हुए थे कि बच्चे को भी नहीं देख रहे थे उसके आँख में, एकदम से ये जाते जाते बच गया। अचानक से उन्होंने वेल्डिंग करना शुरू कर दिया था। तो अभी यहाँ पे लॉक तो पर इन्होंने ना इतने अच्छे से सेट नहीं किया है, सब ऐसे ही करने में लगे थे उल्टा सीधा। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर